अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए ट्रंप प्रशासन के इस टैरिफ को सीधे तौर पर असंवैधानिक यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। कोर्ट के इस एक फैसले ने पूरे खेल को पलट दिया और अमेरिका के लिए भारत का पैसा दबाकर बैठना नामुमकिन हो गया, जिसमें अमेरिका की फेडरल कोर्ट ने ट्रंप टैरिफ को स्ट्राइक डाउन कर दिया है और इल्लीगल करार दे दिया है। फेडरल कोर्ट अपील कोर्ट की तरफ से ट्रंप के लगाए गए टैरिफ, डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए थे उसको उन्हीं की कोर्ट ने सुनाई के डिसमिस कर दिया है या हटा दिया है, या उनकी बात जो है वो अब उस तरह से टैरिफ नहीं लग पाएगा। ट्रंप के जो टैरिफ थे उसे सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया सीधे सीधे। यूएसए के अंदर एक मंशा थी, एक माइंडसेट था कि वो पैसे के साथ भारत को या भारत के अंदर हर चीज को वो खरीद सकते हैं। दे वर राइट ऑल्सो एंड दे वर रॉन्ग ऑल्सो। रॉन्ग इसलिए है क्योंकि भारत ने पहली बार अपने लॉज को खुद अपने कंट्री में बनाना शुरू कर दिया और ये एक एब्सोल्यूट पैनिक है वॉशिंगटन के अंदर। उसके बाद आप देखिए फिनेंस मिनिस्ट्री और मोदी जी के गवर्नमेंट ने उसको जो गिरते हुए रुपए के कारण इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे उसको समझा और उनको समझ में आ गया कि डॉलर डिनोमिनेटेड जो डिपॉजिट्स है भारत के लिए कितना जरूरी है। हो गया है, रिपब्लिकन्स एंड डेमोक्रेट्स दोनों अमेरिका के अंदर बोल रहे हैं कि भाई भारत का जो FCRA एग्रीमेंट, ये जो अमेंडमेंट करने जा रहे हैं, इसमें बहुत प्रॉब्लम है। इसी फैसले के बाद रास्ता साफ हुआ इस रिफंड का। ये 94,649 करोड़ की वो रकम है जो अगस्त 2025 से फरवरी 2026 के बीच भारतीय एक्सपोर्टर्स से वसूली गई थी। बिजनेस लाइन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने कंफर्म किया है कि एक्सपोर्टर्स के खाते में छोटी रकम आनी शुरू भी हो गई है। हालांकि बड़ी रकम आने में अभी थोड़ा समय और लगेगा, लेकिन शुरुआत जो है वो हो चुकी है। जय हिंद साथियों, भारत के लिए एक बहुत अच्छी खबर आ गई है कि अमेरिका ने जो पीछे टैरिफ लगाकर इंडिया के व्यापारियों का रुपए हड़प लिया था और अब वही रुपया जो कि टैरिफ के रूप में अमेरिका वसूल रहा था वो खुद वापस करने वाला है। ट्रंप साथियों भारत पर 2025 के अप्रैल में 25% टैरिफ लगाया, फिर ट्रंप ने इंडिया को मना किया कि तुम रसिया से तेल मत खरीदो, लेकिन वो करता रहा। उसके बाद उसने फिर से 25% के टैरिफ लगाकर 50% के टैरिफ के हिसाब से भारतीय व्यापारियों से रुपए वसूलता गया। हालांकि इसके बाद वहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट था अमेरिका का, वो ये बात कहने को मजबूर हो गया कि ट्रंप ये जो कुछ भी कर रहा है ये गलत है, ये असंवैधानिक है, और फैसला सुना दिया कि ये सब जो है टैरिफ वॉर नहीं चल पाएगा, ये गलत है। और अब ये खबर आ रही है कि उस समय जो फैसला लिया गया था यूएसए के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और जितने रुपए गलत तरीके से टैरिफ से यूएसए ने भारतीय व्यापारियों को हड़पा था, वो रुपये धीरे धीरे वापस आने वाला है। और ये रुपए साथियों लगभग 10 अरब डॉलर यानी कि लगभग 94,000 करोड़ रुपए हैं, जो कि भारतीय व्यापारियों का इनके पास चला गया था, अब वापस आने वाला है, और कुछ रुपए भी इनके पास वापस आने लगा है। तो साथियों देख सकते हैं कि किस तरीके से भारत का जलवा है। और कुछ समय पहले साथियों देखिए, भारत सहित 60 देशों पर अमेरिका यानी ट्रंप दोबारा से ये बातें कर रहा था कि 12.5% का अतिरिक्त टैरिफ लगाने की बात कर रहा था, लेकिन अब खबर उल्टी पड़ गई है। ठीक है, और इससे बाकी जैसे पाकिस्तान जैसे देश है ये भी भौचक्का रह गया है कि ये क्या हो गया है। मतलब ये बोला कि देखो, और वर्डिक्ट जो है 6-3 है, 6 इन फेवर ऑफ डिक्लेयरिंग टैरिफ इलीगल, और 3 ने बोला कि नहीं यार ट्रंप ठीक कर। तो अब इतने ये है, ये भी बोला कि ये यूनिलैटरल टैरिफ थे और इसको आपने एक पॉलिसी के तहत चलाया और साथ में आप कंट्रीज को डराने के लिए टैरिफ लगा देते। अब ट्रंप चाचा है, वो तो कुछ भी कर लेते हैं। वैसे उन्होंने इंडिया पे टैरिफ्स कम कर दिए थे, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन अब उनके जो एक्स्ट्रा टैरिफ्स हैं, ये एक चीज तो पहले दिन से बताई जा रही थी कि टैरिफ्स जो है वो बाउंस बैक करते हैं, और ट्रंप पे टैरिफ बाउंस बैक कर रहे थे। टैरिफ और लगेंगे, मतलब कितने टैरिफ आप लगा सकते हो, आपको दिक्कत आएगी ना उसमें। आपके ऊपर बाउंस बैक करेंगे, दूसरे कंट्रीज भी लगाएंगे, तो आपके अपने कंट्री में इस समय इनके कंट्री की हालत क्या है कि इनके अपने स्टोर्स खाली पड़े हैं, अमेरिकन इकोनॉमी डाउन जा रही है। ट्रंप चाचा सिर्फ ये देखते हैं कि फायदा क्या है मेरा, और अपना फायदा। ठीक है, आप अपना फायदा देखो, चला दो। ट्रंप चाचा इसी में तो मारे गए ना,
अब ये है ट्रंप के पास ऑप्शन क्या है। पहली खबर ये कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने उसे स्ट्राइक डाउन कर दिया कि टैरिफ तुम गलत लगा रहे हो, पॉलिसी के तहत लगा रहे हो। किसी पे टैरिफ लग सकता है कि अब वो कोई गलत काम कर रहा है, पे लगा लो, रशिया पे लगा लो। आपने तो पूरी वर्ल्ड पे लगा दिया, वनुआतु पे, ठीक है, ताहिती पे, ऐसे छोटे छोटे कंट्रीज पे लगा दिया यार, मॉरिशस पे, अब सब पे टैरिफ लगा दिया। तो ये तो ऑफकोर्स एक चीज माइंड यू, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ा बड़ा फार रीचिंग कॉन्स्टिट्यूशन है। ये हरि मोहन जी बैठे हैं, ये भी वो हैं क्या बोलते हैं, हिस्ट्री पढ़ चुके हैं और हिस्ट्री पढ़ाते भी हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री ऑनर्स किया, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में उस जमाने में तो ऑप्शन होता था रशियन हिस्ट्री पढ़ो या अमेरिकन हिस्ट्री पढ़ो, ज्यादातर तो अमेरिकन पढ़ते थे। इन्होंने भी अमेरिकन ही पढ़ी होगी और मैंने भी अमेरिकन हिस्ट्री पढ़ी थी उसमें। तो हालांकि मेरा और इनका कॉलेज जो था वो तकरीबन 35 किलोमीटर दूर था, लेकिन कोर्स सेम थे। सच बात ये है। तो फ्रैंकली स्पीकिंग अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इतना फार रीचिंग कॉन्स्टिट्यूशन है कि वो 400 साल में अमेंडमेंट्स बहुत कम हुई उसमें। भारत को चाहिए एक लॉन्ग टर्म कैपिटल, और लॉन्ग टर्म कैपिटल के लिए उन्होंने सबसे पहले रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किया। जो फॉरेन डिपॉजिट्स के ऊपर जो इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स लगता था वो हटा दिया। उन्होंने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स वो भी हटा दिया। उसके कारण आप देखिए कि ग्लोबल इन्फ्लोज जो हैं वो 60 to 70 बिलियन डॉलर्स भारतीय जो बॉन्ड मार्केट में आने का एक तरह से अंदेशा है। उसके बाद देखिए कि आज जो हिस्टोरिकल ईरान और अमेरिका के बीच में जो डील हो रही है, उसके बाद ब्रेंट क्रूड का दाम $83 तक जा चुका है और भी नीचे जा सकता है, क्योंकि अभी जो है रशिया का, वेनेजुएला का और इरानियन ऑयल जो है वो मार्केट में आ जाएगा। अमेरिका भी अपना ऑयल बेच सकता है। तो इसके कारण जो क्रूड का दाम है वो स्टेबलाइज हो सकता है 70 to 75 डॉलर्स, और उससे आप देखिए डॉलर की डिमांड कम होने वाली है। डॉलर की डिमांड जैसे ही कम होने वाली है, आप देखिए आज जो रुपए का दाम है डॉलर के अगेंस्ट, इट इज 94 समथिंग। ये एक टाइम पे 96.79 to 96.87 पहुंच चुका था डॉलर के अगेंस्ट। 5 वीक्स में सबसे बड़ा एक तरह से जंप है, और इससे आप देख रहे हैं कि जो अंदेशा है विशेषज्ञों का, वो बोल रहे हैं कि जो हाई से जो है डॉलर अप्रिशिएट कर सकता है, रुपया डॉलर के सामने 10% अप्रिशिएट कर सकता है। मतलब ये है कि 96 से तकरीबन 86 से 87 आ सकता है। और ये जो है ये एक नई बात नहीं है, ऐसी चीजें 2012 या 13 में भी हुई थी। उस समय जो रुपया है 59 से 67 चले गया था, और आरबीआई ने सिमिलर मेजर्स अपनाए थे। और आप देखिए उस समय डॉलर जो था 67 से 61 आ गया था। तो वही हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट को रख के जो गवर्नमेंट है उनको अंदेशा है कि रुपया जो है एक तरह से वापस अप्रिशिएट करेगा, क्योंकि क्रूड का दाम कम हो रहा है।